उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को टेंशन में डाल दिया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी सहित सीमावर्ती 7 जिलों की रिपोर्ट बेहद चौंका देने वाली सामने आई है। इन जिलों के 116 गांव ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम आबादी कुछ ही साल के अंदर 50% तक बढ़ गई है, जो राज्य के औसत 12.5 से 4 गुना ज्यादा है। सीमावर्ती ग्रामों की बात करें तो उनकी आबादी में भी 30% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे इलाकों में भी ऐसा होता तो बात आई गई रह जाती, मगर नेपाल सीमा के आसपास पॉपुलेशन ब्लास्ट क्यों हो रहा है, सरकारी एजेंसियां इसकी वजह जानने में जुट गई हैं। इसकी शुरुआत सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों की गोपनीय जांच से की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बगैर मान्यता के संचालित हो रहे मदरसों के साथ धर्मस्थलों की संख्या में भी हाल के कुछ साल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सच जानने को सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को नेपाल सीमा से सटे जिलों में कैंप कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। लखनऊ स्तर पर गठित अफसरों की टीमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति और खासकर उनके आय के स्रोतों का पता लगाएंगी। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगी। इस ऑपरेशन में जो जिले शामिल किए गए हैं उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज शामिल हैं, जो सभी नेपाल सीमा से सटे हैं। इसके अलावा खास कारणों से मऊ और आजमगढ़ जिलों को भी सर्वे प्रक्रिया से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल सभी जिलों में मदरसों का सर्वे कराया था। इसमें करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता के संचालित होते मिले थे। सर्वे में नेपाल से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा में बड़ी संख्या में मदरसे संचालित होने की जानकारी भी सामने आई थी। मदरसों की आय का स्रोत जकात यानी दान बताया गया था। कुछ मदरसों को विदेशी फंडिंग के प्रमाण भी मिले थे। उसके बाद राज्य की योगी सरकार ने मदरसों के आय स्रोतों का पता लगाने को लेकर अब कदम आगे बढ़ाए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह, विभाग की डायरेक्टर जे रीवा, संयुक्त निदेशक आरपी सिंह, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह शामिल किए गए हैं। जांच टीमें 13 जुलाई तक महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी के साथ मऊ व आजमगढ़ जिलों का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाली हैं। शासन स्तर पर गठित अफसरों की टीम 20 और 21 जून को पीलीभीत, 5 और 6 जुलाई को आजमगढ़ और 12 और 13 जुलाई को लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर यूपी और असम 2 राज्यों की रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों के लिए विशेष चिंता का कारण बन रही है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज में पिछले 10 साल के दौरान मुस्लिम आबादी में 32% की वृद्धि दर्ज हुई है। इस क्षेत्र के 116 गांवों में अल्पसंख्यक आबादी में 50% तक बढ़ोतरी हुई है। अगर सिर्फ सीमावर्ती गांवों की बात करें तो यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन में 30% का इजाफा देखा गया है। यूपी जैसी ही कहानी असम की भी है, जहाँ बांग्लादेश सीमा के आसपास के इलाके में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दोनों राज्यों की पुलिस ने बैठक के दौरान ग्राम पंचायत जनगणना रिकॉर्ड के सूक्ष्म प्रिंट खुफिया एजेंसियों को सौंपे थे, जो बहुत ज्यादा टेंशन पैदा करने वाले हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ मदरसे और धर्मस्थलों की तादाद भी करीब 25% अधिक हो गई है। यह सब नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर क्यों हो रहा है, इसे लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बगैर मान्यता के चल रहे मदरसों का ब्यौरा संबंधित जिलों से तलब किया है। ऐसे मदरसों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया है, जिनके फंडिंग के बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही। सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने ही मदरसे आलीशान इमारतों में चल रहे हैं, तो कहीं बरामदों में बिठाकर भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। महाराजगंज जिले में नोमेस लैंड के किनारे चल रहे मदरसों में भारत के साथ ही नेपाल के बच्चे भी मजहबी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बताया जाता है कि अधिकांश मदरसों का संचालन खाड़ी देशों से आ रहे पैसों से हो रहा है, मगर सरकार ऐसी हर जानकारी प्रमाणिक तौर पर पुष्ट करने के प्रयास में लगी है, ताकि किसी भी स्तर पर ऊंच नीच की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। उस सर्वे में कुछ सूचनाएं मिली और उन सूचनाओं में ये आया कि क्योंकि संस्थान जो खड़े हैं सरकारी सहयोग नहीं है उनको, फिर भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, तो उनके आर्थिक स्रोत क्या है।
ये सूचना मिलने के बाद जब सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट हमारे पास आई है कि इनके आर्थिक स्रोत क्या हैं, तो रिपोर्ट में ही आया उनके आर्थिक स्रोत जकात है, जो चंदा इकट्ठा करते हैं वो है। तो वहाँ ये देखने में आया कि जो लोग वहाँ निवास करते हैं वो इस स्थिति में नहीं है जकात या चंदा जो भी कुछ कर सकें। तो ये संदेह हुआ कि संदेह के आधार पर कुछ काम नहीं किया जा सकता। फंडिंग का स्रोत ठीक से हो, हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, होनहार भारत के नागरिक हैं, उनको अच्छी दिशा में जाया जाए, उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का काम योगी सरकार का है, तो गलत दिशा में कहीं ना जा सकें, उस फंडिंग का गलत दुरुपयोग करके लोग गलत दिशा में ना ले जाएं। इसलिए हम पुनः इसकी रिपोर्ट आने पर पूरा निष्कर्ष निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम करेंगे। जैसा उनका निर्देश होगा तब कार्रवाई की जाएगी।